Dear babies, how are you today? Welcome to your social science video classes. I hope you all are doing your revisions and you are ready with your notebooks and revision books, right? And whatever we are doing in the revision, you are writing it in the revision book. Chalo. Now we are doing the revision of our country. We have finished direction and time and we have started our country ka revision. What did we do in the last class? हमने last class में country का introduction देखा and we did our national flag, national emblem, national song, national anthem, right? And we studied and we came to know about why do we need to know our tricolor flag and what is the significance of that, right? Now today what we are going to do, we are going to proceed with our revisions. Now in revision today we are going to do the national fruit, which is mango. Why? Because this plant was first discovered in India. Mango was first discovered in India, right? इसके पहले किसी को भी मैंगो के बारे में पता नहीं था. So it was first discovered in India and it became our national fruit. Next is national tree, which is our banyan tree. Have you ever seen banyan tree? Banyan tree कैसा होता है? बड़ा सा ट्री होता है ग्रीन कलर का और उसमें रूट्स लटकते होते हैं उसमें से, बट वो बहुत स्ट्रांग होता है. डू यू नो दैट? और उसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग होती है कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता. सो इट ऑल्सो शोज स्ट्रेंथ कि आप कभी भी किसी भी जगह पे रहो तो खुद को इतना स्ट्रांग बना के रखो कि सिचुएशंस और कंडीशंस आपको कभी भी हिला ना सके, डगा ना सके, राइट? सो नेशनल ट्री इज banyan ट्री एंड ऑल्सो नोन एज कल्प वृक्ष. कल्प वृक्ष का मतलब विश फुलफिलिंग ट्री, जो आपकी सारी विशेस पूरी करती हो. आप कभी भी banyan ट्री के सामने जाके उसकी पूजा करो एंड यू मेक अ विश, आज नहीं तो कल वो विश जरूर पूरी होती है, जरूर पूरी होगी, राइट? सो नेशनल ट्री इज banyan ट्री विच शोज कि इंसान को हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में स्ट्रांगली खड़े रहना चाहिए, कभी भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, या अपने डिसीजन से, अगर आपका डिसीजन सही है तो आपको अपने डिसीजन से हिलना नहीं चाहिए, चाहे आंधी आए या तूफान आए या कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए. यू शुड बी स्टैंडिंग स्ट्रांग एट योर प्लेस विदाउट फियर. चलो, द नेक्स्ट इज आवर नेशनल करेंसी. करेंसी का मतलब होता है पैसा, मनी, राइट? So what is our national currency? It is, the Indian currency is called रुपया. Do you know इंडोनेशिया का भी जो करेंसी है उसको भी रुपया बोलते हैं. So what do we call? We call it Indian rupee, इंडियन रुपया. Because जब आप इंडोनेशिया जाओगे तो इंडोनेशिया में जो करेंसी है इट इज नोन एज इंडोनेशियन रुपया, राइट? एंड जो इंडोनेशियन रुपया है उसका वैल्यू, उसके सामने इंडियन करेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है. इंडियन करेंसी का 1 रुपी इज इक्वल टू इंडोनेशिया का ऑलमोस्ट नियर अबाउट 200 इंडियन रुपया. सो अगर आपके पास इंडियन करेंसी का 1 रुपया है और आप उसको जाकर इंडोनेशिया में खर्च करोगे तो उसके बदले आपको 200 इंडोनेशियन रुपया वापस मिलेगा. और अगर आप कभी घूमने जाते हो एंड सपोज आपके पास 10,000 रुपीज है या 15,000 रुपीज है तो वहां पर आप जाके क्या हो जाएगा? मिलियनेयर बन जाओगे. वाई? बिकॉज जो करेंसी है उसका वैल्यू ही इतना ज्यादा है कि वहां जाके आप मिलियनेयर बन जाओगे. फिर आप ऐसे कॉलर उठा के घूम सकते हैं, ये आई एम अ मिलियनेयर, राइट? So if you want to become a millionaire, go to Indonesia. Just joking, don't take it seriously. Okay, fine. So Indian currency is known as Indian rupee.
which was designed by Uday Kumar Dharmalingam. Right? So how does it looks like? See, जो इंडियन करेंसी है उसका साइन कैसा है? र, उसका बीच में पेट के ऊपर इक्वल टू, राइट? सो र इज इक्वल टू रुपया. इसका मतलब यही है, र इज इक्वल्स टू रुपया. अब रुपया या रुपी कितना भी हो, र इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, र इज इक्वल्स टू 100 रुपीज, र इज इक्वल्स टू 1 rupee. And since you must have learned singular and plural, so what is it? Rupee ka plural is rupees. So when you say 1, you say rupee, and when you say more than 1, that is 2, 5, 10, 15, 20, any denomination, any numbers, you call it rupees. स लग जाता है, rupees, right? So पहले क्या लिखते थे हम? रुपये, जब हम rupees लिखते थे तो we used to write RS, that is rupees. But now what we write? We write the symbol of rupee. अगर हमें कभी भी पैसे लिखने हैं तो first we write the symbol and then we write the denomination, that is 10, 20, 100, whatever it is. Right? So all the countries have different currencies. Now today what I want you to do is I want you to write down 10 countries' name along with its currency, or you can say that at the end of this video I will write the name of the country and you have to write the name of the currency, right? Or maybe I can give you symbols, currency symbols, and you have to identify ये कौन सी country का currency है, right? So this will be your homework today. Now after that, national river. Which is our national river? It is Ganga, right? Everybody knows that Ganga is our national river and वो इंडिया का सबसे लंबा river है. And it starts from गंगोत्री, that means गोमुखी कहते हैं उसको, गंगोत्री. हिमालयाज में जहां से गंगा स्टार्ट होती है, it is known as गंगोत्री, and it is a symbol of purity and it is considered as a very sacred river. That means बहुत पवित्र माना जाता है इस रिवर को, and वो शुद्धता की प्रतीक है, बिकॉज गंगा में कोई मिलावट नहीं है. गंगा गंगा है, प्योर. एंड जितने भी इंडिया में नदियां हैं ना, वो सब गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है या डिस्ट्रीब्यूटरी होती है. दैट मीन्स एट द एंड वो सब गंगा से ही बनी हुई सारी नदियां हैं. गंगा के पानी से ही निकल के कोई नदी सो जो पानी गंगा से कुछ साउथ में जाकर वो गोदावरी एंड कावेरी बन गई, एंड गुजरात में आकर वो नर्मदा बन गई, सोनभद्र बन गई. देन वेस्ट बंगाल में तो वो गंगा की तरह ही बहती है, उसका नाम गंगा ही है. देन नॉर्थ के साइड से तो वो आती ही है हिमालय से, वेस्ट को वो जाती है, दैट मीन्स गुजरात के साइड, तो इट बिकम्स नर्मदा. नीचे के साइड साउथ में जाती है तो इट बिकम्स गोदावरी, कावेरी, वॉट एवर इट बी. एंड ईस्ट के साइड वो बंगाल में, बिहार में बहती है तो वो गंगा की तरह ही बहती है, उसका और कोई नाम नहीं है, उसका नाम गंगा ही है. हाँ, उसके अलावा है गोमती नदी, बट यूपी के साइड, राइट? So when you go to Banaras, you go to Haridwar, you can see the purest form of Ganga, that is बिना गंदगी के. वैसे भी हमें कभी नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, isn't it? Have you seen फेस्टिवल्स के बाद लोग क्या करते हैं, फूल जाकर नदी में बहाते हैं, बट विच इज वेरी रॉन्ग. आई डोंट डू इट. मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ. व्हाट आई डू इज, मैं जमीन में गड्ढा खोदती हूँ और सारे फूल को उसमें डाल के उसके ऊपर वापस मिट्टी डाल देती हूँ. सो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स डिकम्पोज्ड एंड
it acts like a fertilizer. It becomes a compost. And कभी भी नदियों में गंदगी नहीं डालना चाहिए because it pollutes the water and also it harms the fishes and water living beings. वाटर में जो भी जीव रहते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है उससे. So you should never ever pollute the water because it harms the environment. So next time अगर आपके घर में फूल है पूजा का तो आप क्या करोगे? आप जमीन की मिट्टी निकालोगे, फूल को उसमें डालकर मिट्टी वापस डाल के भर देना, राइट? उसको नदी में मत डालना बिकॉज इससे नदी गंदी हो जाती है. हैव यू गॉन टू दिल्ली? दिल्ली में यमुना देखा है आपने? यमुना का पानी कितना गंदा है, वो काला काला हो गया है बिल्कुल. वाई? बिकॉज गंदगी से, फैक्ट्रीज का सारा गंदगी उसमें आता है, लोग उसमें गंदगी डालते हैं. सो इट हैज बिकम वेरी पोल्यूटेड एंड वेरी डर्टी. बट नाउ the NGOs and the people who think for environment, उन लोगों ने उसको साफ करना चालू किया है. What do they do? They are making cleaning antibodies with different natural components और वो उसको यमुना में डाल के यमुना की सफाई कर रहे हैं. एंड बाय गॉड्स ग्रेस अब तो काफी हद तक यमुना साफ भी हो गई है. एंड लॉकडाउन में गंगा भी बहुत साफ हो गई है बिकॉज लोग उसमें कम जाते थे ना, फैक्ट्रीज बंद थी, लोग उसमें कम जाते थे, गंदगी कम डाली जाती थी. सो नाउ इफ यू गो टू हरिद्वार नाउ या बनारस जाओ और आप गंगा देखोगे तो इट विल लुक सो नाइस, बिल्कुल साफ सफाई वाला पानी दिखाई देता है. बट प्रीवियसली क्या था, बहुत गंदगी वाला पानी दिखता था. नाउ द गंगा हैज गॉट बैक इट्स प्योर फॉर्म. Right? So with this, I end up the class today, and at the end of the video, I will be giving you the homework. Chalo, bye-bye.